राम मंदिर ट्रस्ट की कोशिश है कि जो अब तक हुआ वो दोबारा नहीं हो। इसके लिए प्रशासन को सख्त और पारदर्शी बनाने की कोशिश है। इसी बीच अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ये एक तरह का कलंक है। इसका सभी को सिर्फ खेद ही नहीं बल्कि वो खुद को छोटा भी महसूस कर रहे हैं। उन्हें विश्वास है कि व्यवस्था में सुधार होगा और इस तरह की घटनाएं दोबारा नहीं होंगी। तरीके से चढ़ावा चोरी अपने में आप जानते हैं, हमारे कोषाध्यक्ष महोदय जो स्वामी गोविंद देव गिरी जी हैं, उन्होंने भी आप सभी से वार्ता की और बताया कि यह अपने में एक तरीके का कलंक है। एक तरीके से राम मंदिर में यह घटना घट गई, इसका हम सभी को एक खेद ही नहीं, एक तरीके से हम सभी उससे छोटापन महसूस कर रहे हैं। तो यह व्यवस्था का एक प्रश्न है। व्यवस्था में सुधार होगा, मुझे पूरा विश्वास है, और इस प्रकार की घटनाएं दोहराई नहीं जाएंगी। नृपेंद्र मिश्रा जिस कांड को कलंक बता रहे हैं, एसआईटी और अयोध्या पुलिस उसी कलंक को मिटाने में जुटी है। अयोध्या पुलिस अब तक चढ़ावा चोरी के 8 आरोपियों में से 4 को रिमांड पर लेकर पूछताछ कर चुकी है, जबकि अब मामले के 2 और आरोपियों को अयोध्या पुलिस रिमांड पर लेने वाली है। अयोध्या पुलिस ने आरोपी रामशंकर यादव उर्फ टीनू यादव और सुभाष श्रीवास्तव की 7 दिन की पुलिस रिमांड मांगी है। इस मामले में अयोध्या पुलिस की तरफ से एंटी करप्शन कोर्ट में अर्जी दी गई है। कोर्ट ने इस पर 14 जुलाई को सुनवाई का समय तय किया है। अयोध्या पुलिस अब तक रिमांड में लिए गए अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा और करुणेश पांडे से लंबी पूछताछ की है। उनसे इस चोरी कांड को लेकर कई अहम सुराग मिले हैं। काफी कुछ बरामद भी हुआ है। अब पुलिस उन सुरागों का टीनू यादव और सुभाष श्रीवास्तव से पूछताछ कर मिलान करना चाहती है, ताकि चढ़ावा चोरी कांड के बाकी तार को भी जोड़ा जा सके। क्योंकि टीनू यादव को मंदिर में हुए इस पाप का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, जबकि मंदिर में चढ़ावा की गिनती की देखरेख का पूरा जिम्मा सुभाष श्रीवास्तव के पास था। वहीं राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर सियासत भी जारी है। आम आदमी पार्टी चढ़ावा चोरी को मुद्दा बनाकर बीजेपी को घेरने की तैयारी कर रही है। पार्टी आज रोहिणी सेक्टर 10 के जापानी पार्क में सुबह 10 बजे सुंदर पाठ का आयोजन करने जा रही है। इसके साथ ही पार्टी देश भर में सिग्नेचर कैंपेन चलाएगी, जिसमें राम भक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे। कंस्ट्रक्शन के की 40% कमीशन मांगा जाता था, उसकी कोई जांच नहीं हो रही। इतने बड़े स्तर के ऊपर चढ़ावे की चोरी हुई, सीसीटीवी कैमरे के अंदर इतने सारे इंसिडेंट्स आए, उसकी कोई जांच नहीं हो रही। 8 छोटे छोटे लोगों को बस पकड़ के जेल में डाल दिया और उस बाकी सब बड़े बड़े लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में अब जनता को आवाज उठानी पड़ेगी, प्रभु की शरण में जाना होगा। तो इस इतवार को 11:30 बजे रोहिणी में हम लोग सुंदरकांड का पाठ करेंगे। ये चिट्ठी है एक नागरिक की, आम नागरिक की, प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम। दिल्ली में हजारों की संख्या में हनुमान चालीसा के पाठ जगह जगह रखे जाएंगे, जिसमें हनुमान चालीसा पढ़ेंगे लोग, हनुमान जी की और रामचंद्र जी की आरती गाएंगे, और उसके बाद सब लोग बड़ी श्रद्धा से इस लेटर के ऊपर साइन करेंगे। ये सब लेटर लिख के उसके बाद प्रधानमंत्री जी को भेजे जाएंगे। हमें पूरी उम्मीद है जब भगवान का आशीर्वाद लेके, भगवान की शरण में जाके सब लोग ये काम करेंगे, तो जरूर चंदा चोरी करने वाले और रामचंद्र जी के घर में डकैती डालने वालों को सजा मिलेगी। राम मंदिर में हुए चढ़ावा चोरी पर नेता लखनऊ से दिल्ली तक अपनी सियासत चमकाने में लगे हैं। सभी की एक ही कोशिश है, भगवान राम के सहारे अपनी सियासी नैया को लगाना। उत्तराखंड के बद्रीनाथ मंदिर में दान और चढ़ावे में कथित चोरी और हेराफेरी के मामले की जांच तेज हो गई है। बद्री केदार मंदिर समिति की 4 सदस्यों की समिति पिछले 2 दिनों से बद्रीनाथ धाम में हर हालात की बारीकी से पड़ताल कर रही है। इसके लिए काउंटिंग की जगह पर लगे 3 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी जा रही है। घटना के समय ड्यूटी पर मौजूद कर्मचारियों और अधिकारियों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं।
आरोपों के घेरे में आए कर्मचारी को पहले ही नोटिस जारी किया जा चुका है। जांच दल का कहना है कि उद्देश्य सिर्फ जिम्मेदार व्यक्ति की भूमिका साफ करना ही नहीं, बल्कि ये सुनिश्चित करना भी है कि बद्रीनाथ धाम की गरिमा और श्रद्धालुओं का विश्वास पूरी तरीके से कायम रहे। समिति ने कहा कि सभी तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर ही रिपोर्ट जल्द सौंप दी जाएगी। तो बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर में भी चोरी को लेकर के, चढ़ावे चोरी को लेकर के जांच जो है वो तेजी से चल रही है। कई सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, उसमें देखा जा रहा है कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने चोरी को अंजाम दिया। उस वक्त मौजूद लोगों से बातचीत की जा रही है और सीसीटीवी फुटेज की फ्रेम दर फ्रेम इस वक्त जांच हो रही है। कर्मचारियों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं और फिर सभी के बयानों का मिलान होगा ताकि कॉन्ट्रडिक्ट क्या है, क्या कहीं कुछ गड़बड़ी हुई है, इसको पकड़ा जा सके। और इसी दौरान एसआईटी भी खंगाल रही है कि आखिर अगर ऐसा हुआ है तो कैसे हुआ और क्यों हुआ। हालांकि अभी तक इसकी जांच जारी है। बद्रीनाथ धाम में चढ़ावा चोरी को लेकर जब खबर सामने आई थी, उसी के बाद से एक के बाद एक एक्शन लिए जा रहे हैं और 3 साल का जो रिकॉर्ड है उसकी पड़ताल की जा रही है और कर्मचारियों से पूछताछ तो की ही जा रही है, लेकिन जहां पर वो चढ़ावे की गिनती होती है वहां जो सीसीटीवी लगे हुए हैं उन सीसीटीवी को भी अच्छे से देखा जा रहा है कि क्या कहीं भी चोरी के जो सबूत हैं वो दिखाई दे रहे हैं या फिर नहीं।